सो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। और क्लास 10 की फिजिक्स में हमने जो अब तक किया था वो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। और चार्ज को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं हमने उसकी बात की थी। हमने बात की थी फ्रिक्शन की, हमने बात की थी कंडक्शन की, हमने बात की थी इंडक्शन की। क्योंकि जो मोस्ट कॉमन वे है चार्ज को बनाने का दैट इज फ्रिक्शन, इसलिए हम इसको फ्रिक्शनल चार्ज भी कहते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। चार्जेस दो तरह के हैं आपके पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। आप कैसे उसको डिफाइन करोगे तो उसके लिए यहाँ पर एक सीरीज है, फर, फ्लैनेल एंड देन वैक्स, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन स्किन, वुड, मेटल, रबर, रेजिन एंड देन एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। इसमें से किसी भी पहले वाले को जब दूसरे से हम रब करेंगे तो पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर को फ्लैनेल के साथ रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना है, इस पर नेगेटिव चार्ज आना है। अगर हम एम्बर को एबोनाइट से रब करते हैं तो एम्बर पर पॉजिटिव आना है और एबोनाइट पर नेगेटिव आना है। सो व्हेन टू सब्सटेंसेस इन दिस सीरीज आर रब्ड टुगेदर, देन द सब्सटेंस व्हिच exists first, you can say in the series acquires positive charge and the later one acquires नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। आप इस सीरीज को लिख लो और इसको याद कर लेना। सो चार्जेस जो है आपको दो तरह से हैं। आपको चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। आपको डिफाइन करना हो इस लिस्ट से कोई भी दो सब्सटेंस लेकर आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि व्हेन सल्फर इज रब्ड विथ ह्यूमन स्किन, सल्फर गेट्स negative charge, human skin gets positive charge. So the substance which occurs first gets positive charge and which occurs later that gets negative charge. तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे, we'll talk about कूलॉम्स लॉ। मैं थोड़ा कूलॉम्स लॉ के बारे में बता देता हूं आपको। हालांकि आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जानकारी आपको होनी चाहिए। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? सो चार्जेस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि चार्जेस के पास एक ही खूबी है और वो है फोर्स लगाने की। और ये फोर्स दो तरह के होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। देखो मास जो है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मास भी फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन मास जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है दैट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो कूलॉम्स लॉ की हम बात कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ इज अ वेरी सिंपल लॉ। ये क्या कहता है, जब आपके पास दो चार्ज है Q1 एंड देन Q2, चार्जेस को हम जनरली Q1 Q से डिनोट करते हैं, बीच की दूरी है R, तो इनके बीच फोर्स लगेगा। अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, अगर डिसिमिलर चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कूलॉम ने ये बताया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the force between two charges is, क्या है वो? नंबर वन देख लो, आपको दो फॉर्म में है। is directly proportional to product of charges। मतलब क्या हो गया? force is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब हम इन दोनों बातों को हम एग्रीगेट करेंगे तो हमारा जो है एक फॉर्मूला बनेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। सो दिस इज वेरी सिंपल। और अगर हम इस प्रोपोर्शन को हटाना चाहते हैं, इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई अ कांस्टेंट एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन which denotes the medium। आप किस मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल रहे हो वो आपको ये बताता है। एंड देन Q1 and then Q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी क्लास 10th में आपको जानने की जरूरत नहीं है एप्सिलॉन के बारे में, आप सिर्फ इसकी वैल्यू को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये आपको होता है। सो कूलॉम ने हमको सबसे पहले बताया कि चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा। कोई आपको पूछे व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, तो ये तो आप उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के रूप में बता ही सकते हो, बट लॉजिकली क्या बोलोगे, कूलॉम्स लॉ इज द लॉ व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, याद रखना है चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है दैट इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो दोनों हो सकता है आपको। ठीक है, एक हमें ये बात समझ में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कूलॉम्स लॉ, इसको भी आप याद रखिएगा और इसकी जरूरत आपको जो है बाद में पड़ने वाली है। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसमें जाते हैं वक्त पर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक चीज और, चार्जेस चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलॉम। चार्ज की यूनिट, क्योंकि कूलॉम्स को देखा भी आपने, तो कूलॉम भी चार्ज के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था, सो उसको कूलॉम, उसको हमने यूनिट मान लिया कूलॉम। ठीक है, सी से इसको नोट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये आप जानते हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये होता है, क्यों, बट वो हायर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों रिपेल करता है। दूसरा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो है, एक बात मुझे और याद आया, चार्ज जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां भी लिख सकते हो बट आप अलग से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, हम लोग कह सकते हैं कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व, अगर किसी सिस्टम के चार्ज की हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू ना तो घटने वाली है ना तो बढ़ने वाली है। इस तरह से क्लास 9th में आपने किया है कि एनर्जी, किसी सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वैसे ही किसी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो भी कंजर्व होगा। मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। क्लोरीन के पास भी कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। तो सोडियम के पास जो आपको प्रोटॉन है वो 11 होते हैं, क्लोरीन के पास प्रोटॉन जो है वो 17 होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपको 11 होंगे, 2, 8 और 1, और यहां जो होगा वो भी आपको 2, 8 और 7 होगा। आपको 2, 8 और 7 होगा। तो यहां से इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो इसको यहां से यहां तक करना पड़ेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 2, 8 हो गया यहाँ पर, यहाँ पे कितना हो गया 2, 8 और 8। अब आप देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि +11 -10 +17 -18, तो यहां पर एक माइनस चार्ज आ गया। तो आप ओवरऑल चार्ज देखो, आप +1 -1, शुरुआत में 0 + 0 कितना चार्ज था 0, बाद में +1 -1 फिर कितना चार्ज हो गया आपको 0। तो सिस्टम का चार्ज हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्जेस आर कंजर्व या कंजर्वेटिव इन नेचर, इसको आप समझो। तो ये 3 आपको प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्या मतलब है क्वांटाइज्ड का? अभी देखो आप कभी भी, अभी पहले वाले एग्जांपल में सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आपको इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज है वो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पर है। ठीक है,
तो यहां से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अगर हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया होता तो दो मैग्नीशियम जो है आपको दो क्लोरीन को ट्रांसफर करता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन के रूप में जाए। तो सबसे छोटा चार्ज जो ट्रांसफर होने वाला है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो होल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सो फार। अब तो हम यही जानते हैं। तो कभी भी अगर चार्जेस कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के होल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। दैट मीन्स चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में ट्रांसफर होगा। कभी अगर किसी ने कहा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो 1 2 3 टोटल चार्ज कितना हो रहा है, आपने फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 1 2 3, दीज आर नेचुरल नंबर्स, तो हमने n लिख दिया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने e मान लिया, तो Q इज इक्वल टू NE। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या फिर चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी चार्ज अगर ट्रांसफर होगा सो दैट विल ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर वो नहीं हो सकता। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या आ गया, Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो इसका मतलब ये हुआ कि I चार्जेस are transferred as whole number multiple. Charges are transferred as whole number multiple of charges on electron. इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज है उसके होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में ही चार्ज को वो ट्रांसफर होगा। और फॉर्मूला क्या बन गया इसका, Q बराबर होल नंबर मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो ये जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी और है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसको सीधे नहीं सीधे जोड़ सकते हो। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली आप इनको जोड़ सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, +5 कूलम -5 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जोड़ दो, +1 कूलम हो जाएगा। तो आप सिंपली आप इसको एल्जेब्रा के रूप में आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी आज क्लास थी जिसमें हमने कवर किया आपको कूलम्स लॉ और हमने कवर किया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और इन चीजों को जो है अच्छे से पढ़िए। एनी प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे बताइए, आई हेल्प यू आउट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।